If you are an vegetarian and your major source of protein is पनीर, then you need to watch this video। बात ऐसी है कि मार्केट में आजकल 2-3 टाइप के पनीर आ रहे हैं, जिसे हम एनालॉग पनीर और नॉर्मल पनीर बोलते हैं। एनालॉग पनीर ही फेक पनीर भी। आज तक हमने बहुत से रील्स और वीडियोस में देखा होगा कि लोग आयोडीन लेकर जाते हैं और आयोडीन से ही पनीर का जो है टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि ये पनीर फेक है या रियल है। लेकिन अब हमें आयोडीन लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी FDA ने रेस्टोरेंट ओनर्स और कैफे ओनर्स पे ही दी है, क्योंकि आने वाले 1-2 दिनों में पूरा का पूरा पनीर मार्केट चेंज होने वाला है। पनीर में एनालॉग पनीर और नॉर्मल पनीर का टाइप है, ये भी हमें पता चलने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनालॉग पनीर है क्या। एनालॉग पनीर वो पनीर होता है जिसे हम फेक पनीर बोलते हैं, जो कि बनता है ऑयल स्टार्च, जो कि न्यूट्रिएंट डेंस नहीं होता, उसमें प्रोटीन नहीं होता। जो कि नॉर्मल पनीर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस पनीर में नहीं मिलते, इसलिए इसे एनालॉग पनीर भी बोला। जो रियल पनीर होता है वो बनता है दूध से, तो इसे हम डेयरी पनीर बोलेंगे। अब एनालॉग पनीर या फेक पनीर की जो कंट्रोवर्सी है तब शुरू हुई जब मार्केट में ये पनीर बहुत ज्यादा बिकने लगा, जब वेंडर्स ये पनीर बहुत ज्यादा बेचने लगे और उसी प्राइस में बेचने लगे जितने में नॉर्मल पनीर यानी कि रियल पनीर आता है। उसके बाद बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने, बहुत से डॉक्टर्स ने इस पे आयोडीन टेस्ट किया, जिससे पता चला कि ये पनीर फेक हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑयल से बनता है, स्टार्च से बनता है, जिससे कि हमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक बात देखने जैसी है, एक बात जानने जैसी है कि एनालॉग पनीर बेचना या फिर एनालॉग पनीर से बनी हुई डिशेस बेचना किसी भी तरह का क्राइम नहीं है। इवन दो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे कैफेज एनालॉग पनीर से बनी हुई डिशेस आज भी बेचते हैं, लेकिन आने वाली मई की 1 तारीख के बाद ये सारी चीजें चेंज होने वाली है। लेकिन अभी क्या चीज बदलने वाली है, वो बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट ला सकती है। द थिंग इज, एनालॉग पनीर बेचना बैन तो नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के सभी होटल से मई की 1 तारीख से अपने मेन्यू पर ये दिखाना पड़ेगा कि कोई डिश एनालॉग पनीर से बनी है या फिर रियल पनीर से बनी। ये नहीं दिखाते थे कि उनकी डिश एनालॉग पनीर से बनी है या फिर रियल पनीर से बनी है। तो ये होता था कि कोई भी डिश हो जाए, वो एनालॉग पनीर से भी बनी हो तो भी सेम लगती थी, रियल पनीर से भी बनी हो तो भी सेम लगती थी। तो कस्टमर्स रियल पनीर समझ के एनालॉग पनीर की डिश खा लेते थे, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता था। लेकिन FDA के इस नए रूल ने ये ट्रांसपेरेंसी ला दी है कि हम जो पनीर खा रहे हैं वो रियल है या फिर एनालॉग है, जिसकी वजह से बहुत सारे कैफेज को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि एनालॉग पनीर जो है वो थोड़ा सस्ता मिलता है रियल पनीर से, या फिर सस्ता बनता है रियल पनीर से। तो शायद हम देख सकते हैं कि रियल पनीर से बनने वाली डिशेस जो है इनमें करीब 20% का हाइक आ जाए। आजकल जो छोटी मोटी चोरियां मार्केट में चल रही है, फिर फूड इंडस्ट्री में चल रही है, जिससे हमारा कंज्यूमर्स का जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है छोटा सा रूल भी अगर अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए तो हमारा बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, हमारी हेल्थ का बहुत ज्यादा फायदा होता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैफे, अगर कोई रेस्टोरेंट अपने मेन्यू पे ये डिनोट नहीं करता है कि उनका खाना या उनका पनीर का डिश रियल पनीर से बना है या फिर एनालॉग पनीर से बना है, तो आप उस पे कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और अगर ये कंप्लेंट ठीक से रजिस्टर हो जाती है तो उस कैफे पे, उस रेस्टोरेंट पे एक्शंस भी लिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस नए छोटे से रूल से बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी खाने में, और उल्टा हम कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा फायदा। तो अगर कोई लोकल वेंडर, कैफे ओनर या रेस्टोरेंट ओनर देख रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मेन्यू में प्लीज एनालॉग पनीर और रियल पनीर में जो डिशेस बनती है उनके बारे में जरूर लिखिए। सेकंडली, जितने भी ज्यादा प्रोटीन पगलू लोग हैं, अगर आप किसी भी वेंडर से पनीर लेते हैं तो उसे टेस्ट करके ही लीजिए। मुझे बताइए आपको इस रूल के बारे में क्या लगता है, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए फीड द हंग्री बीस्ट।